कभी आपको इस तरह से फील हुआ है कि आप अंदर से नर्वस हो रहे हैं, लेकिन सामने वाले आपको उस तरह देखकर वीक समझ लेते हैं। आप उस नर्वस के साथ कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आपकी वॉइस साथ ही नहीं देती। इन रियलिटी जो लोग स्ट्रांग दिखते हैं ना, वो भी अंदर से नर्वस होते हैं, बस उनकी साउंड कॉन्फिडेंट लगती है। लोग कॉन्फिडेंट के स्ट्रेंथ नहीं बल्कि स्टेबिलिटी पर जज करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नर्वस हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उस नर्वस को स्टेबिलिटी के ऊपर रख रहे हैं, उस नर्वस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब स्टेबिलिटी गायब हो जाती है ना, तो लोग तुरंत ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप दो तीन स्टेबिलिटी सिग्नल्स को कंट्रोल किया तो लोग ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंट समझेंगे। हजार चीजें आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस इन तीन चीजें को कंट्रोल करना है: आई स्टेबिलिटी, बॉडी स्टेबिलिटी एंड वॉइस स्टेबिलिटी। ये तीन चीजें ठीक किया ना, तो लोग आपको कॉन्फिडेंट समझेंगे, इवन दो आप कितना भी नर्वस हो। नर्वस होना अलग है, स्टेबिलिटी दिखाना अलग है। आप नर्वस हो सकते हैं, लेकिन बाहर आपको स्टेबिलिटी दिखाना बहुत ही जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, जब बॉडी काम रहती है ना, तो ब्रेन इसे कॉन्फिडेंट लेबल कर देती है। मतलब आप अंदर से डर रहे हैं, लेकिन आप बाहर आपकी बॉडी स्टेडी दिखाती है, लाइक स्लो ब्रीथिंग, स्टेडी आइज, कंट्रोल्ड मूवमेंट। तो ब्रेन इसे कॉन्फिडेंट लेबल कर देता है। ऑफिस हो, इंटरव्यू हो, घर हो, लोग आपकी वॉइस और बॉडी मूवमेंट्स से गेस कर लेते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। ये लोग आपके वर्ड्स को नहीं बल्कि आपके वाइब्स को ज्यादा जज करते हैं। इसी से वो पहला इंप्रेशन बना लेते हैं कि आपकी वॉइस स्टेडी है या शेकी, आपकी बॉडी स्टिल है या रेस्टलेस, आप जब बात कर रहे हो ना वो फास्ट है या स्लो। इन तीन चीज़ों से ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। ये ना उस ऑटो रिक्शा की तरह है, जहाँ पे उनका जो इंजन है ना वो थोड़ा बहुत शेक हो रहा है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस ऑटो में जाना सेफ नहीं है। वैसे ही स्पीकिंग में भी होता है। अगर आपकी स्पीकिंग इंजन शेकी लग रहा है ना, तो लोग तुरंत 5 सेकेंड्स में ही डिसाइड कर लेते हैं, और वहीं पर ही आपका इंप्रेशन वीक हो जाता है। इसके तीन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, वो क्या है? लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट वन इज ग्राउंडिंग ब्रीथ। नर्वस पहले आपके ब्रीथिंग में दिखाई देती है। जब हम नर्वस होते हैं ना, तब हमारी ब्रीथिंग फास्ट होने लगती है, हम रेस्टलेस फील करते हैं, हमारी वॉइस शेकी होने लगती है एंड माइंड ब्लैंक लगने लगता है। ये सब देखकर ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि ये डेंजर है। ग्राउंड ब्रीथिंग का सिंपल रूल है: इनहेल 2 सेकेंड्स एंड एक्सहेल 3 सेकेंड्स। जब आप बात करने से पहले 2 सेकेंड ब्रीथ लेते हैं ना, तो आपका जो बॉडी है वो काम हो जाता है। ये एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। एक बार करने से आपका ब्रेन समझ जाता है कि सब कुछ ठीक है, रिलैक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेज में जाके बात करने वाले हैं, बट आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, तब आप ग्राउंडिंग ब्रीथ एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, एंड देन यू स्टार्ट कामली बाय सेइंग दिस: लेट्स कीप दिस सिंपल। इस तरह कहने से लोग इंस्टेंटली नोटिस करते हैं कि आपकी स्टार्ट स्टेडी है, शेकी नहीं। बॉडी जब स्टेबल सिग्नल देती है ना, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करता है, और इसी कॉन्फिडेंस को आपके लिसनर्स नोटिस करते हैं। सो सेकेंड वन इज कॉन्फिडेंट पोस्चर, नॉट परफेक्ट पोस्चर। कॉन्फिडेंट का मतलब मिलिट्री सिग्नल नहीं होता। आपको जूसों के सामने स्टैचू नहीं बनना है। लोग सिर्फ एक चीज़ नोटिस करते हैं, यह है कि आपकी बॉडी स्टेडी है या रेस्टलेस। जब उन्हें यह सिग्नल मिल जाता है कि आपकी बॉडी स्टिल है, तो वो समझ जाते हैं कि ये बंदा कॉन्फिडेंस है। इसका सिंपल रूल ये है कि आपको शोल्डर्स न्यूट्रल, चिन नॉर्मल एंड बॉडी स्टिल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और टीचर आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, और आप नर्वस होकर पेन घुमा रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, हाथ बार बार एडजस्ट कर रहे हैं, तो टीचर को मैसेज मिल जाता है कि आप अनईजी फील कर रहे हैं। बट वहीं पे आप अपना कॉन्फिडेंट पोस्चर रखते हैं, मतलब पेन नीचे रखना, बॉडी स्टेडी रखना एंड कॉमली उनसे पूछना कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मतलब 1 सेकेंड स्टिलनेस से ही पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। दैट मीन्स स्टेडी बॉडी गिव्स अ कॉन्फिडेंट इंप्रेशन। सो थर्ड वन इज द फर्स्ट फर्म लाइन। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके फर्स्ट लाइन में दिख जाती है। लोग विद इन 2 to 3 सेकेंड्स में ही डिसाइड कर लेते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या अनश्योर हो। अगर आपकी फर्स्ट लाइन शेकी हुआ ना, तो लिसनर्स का इंप्रेशन वहीं पर डाउन हो जाती है। ये फर्स्ट लाइन बहुत ही बड़ा
इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसका सिंपल फार्मूला ये है कि आपका लाइन शॉर्ट, डायरेक्ट, विथ नो फिलर्स होना चाहिए। आपकी वॉइस स्टेबल एंड वर्ड्स क्लियर होनी चाहिए। ये साइकोलॉजिकल सिग्नल देता है कि आई नो व्हाट आई वांट टू से। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मैनेजर से वीकेंड रिक्वेस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आपका फर्स्ट लाइन इस तरह से हुआ, सर मुझे ना आपसे वीकेंड के बारे में कुछ डिस्कस करना है, मतलब ये लाइन शेकी, अनक्लियर और क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। बट वहीं पे जब आप फर्स्ट टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस से फर्मली कहेंगे कि सर क्विक रिक्वेस्ट, कैन वी टॉक अबाउट दिस वीकेंड, मतलब ये लाइन क्लैरिटी भी है और पर्पस भी है। आपके मैनेजर सीरियस होकर तुरंत आपकी बातें सुनने लग जाएंगे। दैट मीन्स फर्स्ट लाइन गिव्स यू अ कॉन्फिडेंट साउंड। सो एज यूजुअल रियल मिनी लाइफ कॉन्वर्सेशन देखते हैं जो कि आपके टीम लीडर और आपके बीच हो रही है। टीम लीडर एक मीटिंग में आपसे पूछ रहे हैं कि तुम मीटिंग में इतना चुप क्यों थे, तो आप थोड़ा नर्वस होकर इस तरह से बोल रहे हैं कि सर वो एक्चुअली आई डोंट नो, मतलब आपकी वॉइस शेकी और अनक्लियर भी है और कहीं ना कहीं आपके टीम लीडर को नर्वस इंप्रेशन देता है। बट वहीं पे अगर आपने कॉन्फिडेंट वर्जन यूज़ किया, मतलब कि ग्राउंडिंग ब्रीथ एक्सरसाइज किया, आपका पोस्चर स्टेडी रखा एंड कॉमली कहा विथ अ फर्म फर्स्ट लाइन, सर आई हैव समथिंग टू ऐड, वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट मीटिंग, मतलब आपके टीम लीडर आपके स्टेबिलिटी को देखकर नोट करते हैं और वो समझ जाते हैं कि आप नर्वस नहीं हैं बल्कि आप कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रूविंग लग रहे हैं। अब आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गया होगा। जब आपकी ब्रीथ स्टेबल होती है तो आपका माइंड काम रहता है एंड वॉइस स्टेडी रहती है। आपका पोस्चर न्यूट्रल एंड स्टिल रहता है तो लोग समझ जाते हैं कि आप ग्राउंडेड हैं, रेस्टलेस नहीं। जब आप शॉर्ट, क्लियर, डिसिसिव फर्स्ट लाइन यूज़ करते हैं तो लोग नेचुरली आपको कॉन्फिडेंट समझने लग जाएंगे। इन 3 चीज़ों से भी आप नर्वस हो रहे हैं ना, तब भी आप कॉन्फिडेंट साउंड कर सकते हैं। सो इन द एंड नर्वस होना नॉर्मल है। हर स्पीकर्स, हर प्रोफेशनल्स, हर स्टूडेंट्स कभी ना कभी नर्वस होते ही हैं। कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि इस नर्वस को पूरी तरह से रिमूव करना है, बल्कि उस पर कंट्रोल लाना होता है। जितना आप स्टेबिलिटी सिग्नल जूसों के दिखाओगे उतना ही लोग आपको स्ट्रांग समझेंगे। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। See you guys in the next one. Bye.